Hello and welcome students to the new session of your computer class. Today we are going to start the syllabus for second terminal and the chapter to be discussed today is chapter 4, that is mail merge. So the very first question that comes to our mind is what is mail merge? So mail merge is a feature of Microsoft Word which allows us to create letters, labels, envelopes and so on, each addressed to a different recipient. So here what do you mean by recipient? Recipient क्या होता है? तो जिनको हम लेटर भेजते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्रेंड को लेटर भेज रहे हो तो आपका फ्रेंड क्या हो गया यहाँ पे? रिसिपिएंट हो गया. ओके, तो जिस किसी को भी हम लेटर भेजते हैं वो हमारा रिसिपिएंट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है मेल मर्ज हम लोग क्यों यूज करते हैं. ठीक है, लेटर तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. तो यहाँ पे मेल मर्ज फीचर जो हम यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब हमें बल्क में लेटर्स बनाने हो. ठीक है, बल्क में लेटर्स किसी को भेजना है, बल्क में एनवेलप्स बनाने हैं. ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? मेल मर्ज ऑप्शन को यूज करते हैं. ओके, नाउ What are the key concepts? Key concepts for the chapter. यहाँ पे हम लोग इस chapter में क्या क्या main points discuss करने वाले हैं. So the very first is advantages of mail merge. Next is components of mail merge. Creating the main document. Next is creating data source. Merging the main source with the data source, and the last but not the least, printing the merged document. So these are the topics which we are going to discuss in the chapter further on. The very first is advantages of mail merge. So mail merge use करने का advantages है क्या क्या? So पहला advantage है we can send the common document letter to many people. Okay, एक ही letter create करके हम उसको बहुत सारे लोगों को at the same time send कर सकते हैं. Second is documents can be personalized for bulk mailing in a short period of time. Okay, अब जैसे हमें एक ही लेटर को 100 लोगों को एक साथ ही भेजना है. ओके, तो लेकिन हर लेटर में चेंज क्या होना चाहिए? मैटर तो सेम होना चाहिए बट उसमें कुछ वेरिएबल्स जैसे कि रिसिपिएंट का नाम और उसका एड्रेस अगर हमें चेंज करना है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनलाइज करना. ओके, सो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पर्सनलाइज कर सकते हैं और उसको मीन्स बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों के लिए बल्क मेलिंग के लिए जो है हम लोग लेटर तैयार कर सकते हैं यूजिंग मेल मर्ज. ओके, थर्ड इज इट इज इजी टू मेक चेंजेस टू अ सिंगल डॉक्यूमेंट. ओके, apart from creating number of letter document. okay, जैसे कि हम मान लो हमने 10 लोगों को भेजना है तो 10 लेटर हमने क्रिएट कर लिया यूजिंग मेल मर्ज. फिर भी अगर हम चाहें तो 10 में से किसी एक में हम चेंज करना तो वो भी बहुत आसान है. एडिट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो हम किसी एक लेटर में भी अगर कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ कॉमन डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड. यहाँ पे हमारे पास टर्म आता है टेम्पलेट. सो व्हाट इज अ टेम्पलेट? टेम्पलेट इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइम. ओके, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक लेटर का हमने परफॉर्मा तैयार कर लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया. अब हम चाहते हैं कि वही चीज जो है हर हम लोग बार बार यूज करें. ठीक है, मान लो इस फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बर्थडे का तैयार किया. ठीक है, बर्थडे का लेटर, इनविटेशन लेटर लिखा. तो बर्थडे तो आपके घर में बहुत बार ही आएंगे, बहुत सारे जितने फैमिली मेंबर उतनी बार. तो आप इनविटेशन में बस एक दो जगह चेंज करके बाकी आपको मैटर सेम रखना है तो आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर यूज के लिए उसको सेव करके रख सकते हो और जब भी आपको बर्थडे इनविटेशन दोबारा बनाना हो आप सेम टेम्पलेट को जो आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन करके उसको यूज कर सकते हो. स्लाइटली कुछ उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एक ही डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट की तरह सेव करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन. ओके, नाउ इट सेव्स टाइम. ओके, मेल मर्ज जो है वो ये यूज करने से, ये फीचर को यूज करने से हमारा बहुत सारा वक्त बचता है.
क्यों बचता है? क्योंकि हम लोग बल्क मेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही लेटर भेज सकते हैं, जिसमें सभी लेटर्स में मैटर तो सेम होता है, बट उसमें जो भी रिसिपिएंट्स का जो भी वेरिएबल्स है, जैसे रिसिपिएंट्स के जो भी नेम, एड्रेसेस एक्सेट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस हो गया, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, डिफर कर सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग पर्सनलाइज्ड मेल को बल्क मेलिंग कर सकते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। सो मेल मर्ज में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। सो the main components of mail merge are main document, data source and merge document. You can open page number 37 of your book and you can see the picture given 4.1 for better understanding of this concept, okay। आप लोग so the very first component क्या है, main document, ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते हो, उसका फिगर बना हुआ है। So main document क्या होता है, it contains the information that will remain the same in each of the merged documents and it can be a letter, envelope, label and so on, ठीक है। अब जैसे लेटर बना रहे हो या envelope बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कुछ मतलब उस लेटर का कुछ पार्ट जो होगा वो तो आपको सेम रखना होगा हर लेटर में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो है वो चेंज होंगी, अदरवाइज एक जो मैटर होता है वो तो लगभग सेम ही होता है हर लेटर में। जैसे आपको 10 लोगों को इनविटेशन भेजना है या 10 लोगों को किसी इनविटेशन का एनवेलप तैयार करना है, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेट और वेन्यू तो सेम होगा, या फिर इनविटेशन का अंदर का मैटर तो सेम होगा, सिर्फ एड्रेस चेंज होता चला जाएगा और नेम चेंज होता जाएगा रिसिपिएंट का, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट उस पार्ट को कहते हैं जो कि सेम रहता है हर लेटर में। Now the second part is data source. Data source contains information such as the name and address of the recipient. This information will change in every document and it is to be inserted into the merged document. Okay? Data source क्या होता है, ऐसा information जो कि हम लोग बार बार चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट लेटर्स है तो डिफरेंट लेटर्स में वो चेंज होगा, ठीक है, वो कभी सेम नहीं होगा किसी लेटर में। नाउ ये क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट्स का जो लिस्ट है हम लोग इसमें तैयार करते हैं। रिसिपिएंट के लिस्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका ईमेल आईडी हो सकता है, उनका फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं, जो कि हम लोग जो भी डेटा हमको डालना हो वो डेटा हम लोग वहाँ पे बनाएंगे, डेटा लिस्ट बनाएंगे और उसको ऐड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में, ओके। द लास्ट वन इज मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, ओके। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स। Now the point is data source is typically a spreadsheet or a database which has a field or column name for each variable in the template. When the main document and the data source are merged, the data from the data source replaces the placeholders or merged fields in each merged document. Okay? इसको समझाने के लिए आपको बुक में आप लोग पेज नंबर 41 ओपन कर सकते हो, उसमें आपको फिगर है 4.14, ओके। उस फिगर में आप देखेंगे कि 2 के बाद एक एड्रेस ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ओके, जो कि रिप्लेस हो जाता है डेटा सोर्स से, ओके। यहाँ पे है क्या, तो डेटा सोर्स हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। डेटा सोर्स क्या है, एक्चुअली में डेटाबेस है जहाँ पे लिस्ट ऑफ हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ये कभी कभी स्प्रेडशीट हो सकता है, कभी स्प्रेडशीट का मतलब हो गया कि हम लोग एक्सेल में बना सकते हैं, ठीक है। या तो हम डेटा सोर्स हम लोग 2 तरीके से क्रिएट करते हैं, पहला एक्सेल में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग क्रिएट करते हैं, या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप अ न्यू
टाइप लिस्ट करके आता है, टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन आता है, उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटा सोर्स जो है वो डेटाबेस है जिसमें हम लोग डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ये क्या हो गया, डिफरेंट फील्ड्स हो गए। ठीक है, ये सारे हम लोग उसमें बना के रखते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट जो है उसमें जब हम लोग डेटा सोर्स को मर्ज करते हैं, सो फिगर 4.14 में मैंने आपको बताया कि एड्रेस ब्लॉक जो आपको दिख रहा है वो हमारा प्लेस होल्डर है। ठीक है, जब भी हम डेटा सोर्स को मर्ज करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, तो ये प्लेस होल्डर हमको एट द टेम्पररी मोमेंट में दिखाई देता है, जो कि जब हम लोग प्रीव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो रिप्लेस हो जाता है फील्ड से। ठीक है, फील्ड जैसे कि नेम या एड्रेस, जो भी फील्ड हमने बनाया, क्रिएट किया हुआ है, वो प्लेस होल्डर उससे रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली देखोगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर मेल मर्ज। सो हम लोग मेल मर्ज को जो क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन द मेलिंग्स टैब एंड देन ऑन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में हम स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द very last option, that is a step by step mail merge wizard option, and after clicking on that the mail merge task pane appears on the right side of the document window. उसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना। ठीक है, हम लोग राइट साइड जो मेल मर्ज टास्क पेन है उसमें हमारे पास आते हैं ऑप्शंस। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप आप बना रहे हो, जैसे कि लेटर बना रहे हो या फिर ईमेल मैसेज तैयार कर रहे हो, एनवेलप तैयार कर रहे हो, लेबल तैयार कर रहे हो या फिर डायरेक्टरी तैयार कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, ठीक है, जो आप करेंट डॉक्यूमेंट जिस पे काम कर रहे हो, करेंट पेज जो काम कर रहे हो उसमें आप लिखोगे, या फिर आप कोई टेम्पलेट बनाया टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, आपको इस स्टेप में उसको सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहला होता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अगर हमने ऑलरेडी स्प्रेडशीट में यानी कि एक्सेल शीट में अगर हमने ऑलरेडी कोई लिस्ट बना के रखा है रिसिपिएंट्स का, तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं बनाया है, हमारे पास आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई लिस्ट बना हुआ है तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। अगर वो भी नहीं है हमारे पास तो हम लोग टाइप लिस्ट ऑप्शन यूज करते हैं। इस ऑप्शन को यूज करके हम लोग एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं रिसिपिएंट्स का एट द उसी वक्त पे जहां पे हम लिखना है। ठीक है ना, सेम मोमेंट पे हम लोग एक लिस्ट तैयार करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मर्जिंग विद द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो गया हमको, अब हमने मेन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाया, डेटा सोर्स बना लिया, अब दोनों को मर्ज करना क्या है, फाइनल स्टेप है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे नेक्स्ट स्टेप होता है राइट योर लेटर। ठीक है, इस ऑप्शन ये जो स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा पेज है सामने दिख रहा, उस पेज पे जो भी लेटर हमको लिखना है उसको टाइप करते हैं। उसके बाद हम उसमें इंसर्ट करते हैं मर्ज फील्ड्स को, यानी कि जो भी हमने डेटा सोर्स बनाया है उस डेटा सोर्स को यूज करके हम लोग कुछ फील्ड्स को वहां पे मर्ज करते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। वहां पे ऑप्शंस हमारे पास है एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज एंड अदर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जनरली हम लोग एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन यूज करते हैं लेटर्स के लिए। ग्रीटिंग लाइन जैसे आपको टू डियर करके जो हम लोग एड्रेस करते हैं वो हो गया। एड्रेस ब्लॉक में आपको जो भी एड्रेस रेसिपिएंट का वो होता है। ओके, नाउ जब हम दोनों मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स के जो भी फील्ड्स हैं वो सबको मर्ज कर चुके होते हैं, फिर हम प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रीव्यू योर लेटर्स। तो प्रीव्यू जब हम देखते हैं तो उसका मतलब हुआ कि फाइनल हमारा लेटर कैसा दिखेगा उसका एक आंकलन करना। ठीक है, उसका एक प्रीव्यू देखते हैं।
उससे पहले फाइनल क्रिएट होने से पहले उसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि वो कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट। ओके, सो वो देख लिया हमने। अगर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो एट द टाइम हम चेंजेस कर लेते हैं। अगर हमें नहीं करना, हमारा लेटर फुल प्रूफ तैयार हो चुका है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कंप्लीट द मर्ज। ओके, कंप्लीट द मर्ज स्टेप में जाते हैं और वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इस पे हमारे पास फिर 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ऑल, करेंट और रेंज होता है हमारे पास। तो हमको जो भी अगर हम क्योंकि फॉर द टाइम मोमेंट हमारे पास सामने में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज दिखाई देता है और इस ऑप्शन को यूज करके हम एक साथ सारे पेजेस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग द मर्ज डॉक्यूमेंट्स। सो हमने देखा यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग द मर्ज, सिलेक्ट प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑप्शन and a printer dialog box will appear. Use one of the following methods and then click on OK. So the very first option we will have, that is all. Okay, सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर हमको प्रिंट करना है तो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? ऑल। उसके बाद प्रिंट द डॉक्यूमेंट दैट यू सीन इन द डॉक्यूमेंट विंडो, क्लिक करेंट रिकॉर्ड। अगर हमें सामने दिख रहा पेज सिर्फ प्रिंट करना है तो हम लोग सिर्फ करेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें किसी रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग फ्रॉम में रेंज को टाइप करके लिखेंगे और फिर ओके करेंगे। तो हमारा मान लो 5 लोगों का अगर हमने तैयार किया है तो हम अगर सिर्फ 2 से 4 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो फ्रॉम में 2 to 4 हम लोग लिखेंगे और उसको ओके करेंगे। फिर वो रेंज जितना सिलेक्ट किया उतना ही पेज हमारा प्रिंट होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इजी टू यूज मेल मर्ज। ओके, हम लोग बल्क में लेटर्स को जो है लिख सकते हैं। मतलब लिखना तो एक ही बार पड़ता है, एक बार लिखते हैं, लिस्ट तैयार किया, दोनों को मर्ज किया और एक साथ बल्क में हम लोग लेटर्स बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक मेल मर्ज। आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे करते हैं। इसमें आपको और ब्रीफली मैं समझाऊंगी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।